नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। नेता बोलकर गोल ना हो जाए, वादे करके नेता फेल ना हो जाए, इसके लिए जरूरी है कहना, वो कहना जो नेता सुनना नहीं चाहते, और वो कहना जिसे सुनकर भी नेता सुधरना नहीं चाहते। तो भाई हमने उठाया है नेताओं को सुधारने का बीड़ा, तो नेताओं की आवाज में नेताओं को सुनाएंगे, नेताओं के तरीकों से नेताओं को समझाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे धमाल जिसे सुनकर नेता भी कहेंगे कहने भी दो यारो। कहा जाता था कि ब्रिटिश सरकार का सूरज कभी नहीं झुकता। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल तक राज किया और जाते जाते वो दावे के साथ ये बात कह गए कि भारतीयों को तो राज ही नहीं करना आता। लेकिन हम भारतवासी बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं, और इसका प्रमाण है उसी इंग्लैंड में आज भारतवंशी सर्वोच्च पद पर आसीन हो गया है, ऋषि सुनक बने हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और इसी बात का हमें भी गर्व है। लेकिन भाई सुनक साहब के प्रधानमंत्री बनने पर ना सियासत शुरू हो गई, ब्रिटेन में नहीं, भारत में और पाकिस्तान में। हमें तो वैसे खुश होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि वंस अ पॉलिटिशियन ऑलवेज अ पॉलिटिशियन। तो धर्म है भाई हमारे सियासतदानों का, और धर्म के बड़े पक्के हैं। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि सुनक साहब के जो वालिदैन थे वो कहां के थे। वालिदैन उनके पाकिस्तान के थे, उनके नाना जी, उनके दादाजी सब पाकिस्तान से आए थे, और पाकिस्तान से इंग्लैंड और तंजानिया वगैरह गए हैं। तो ये बात गलत है जो आप लोग कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के, हर चीज में आपने हिंदुस्तान हिंदुस्तान लगा रखा है। देखिए खान साहब, एक बात तो पहले आप सुन लीजिए 150 करोड़ भारतीयों की तरफ से कि आप भाषा का, शब्दों का उच्चारण ठीक रखिए। सुनक बोलते हैं आप, वो सुनाक है। आप लोग ऐसे ही करते हो, मोदी जी को भी मोदी जी बोलते हो। मोदी होता है भाई, मोदी जी नहीं होता है। तो पहले आप सुनाक बोलिए, उसके बाद अपनी बात शुरू करिए। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं, आप इस मुतासिर, आप कोई भी किसी भी गद्दी पे इंसान बैठा है तो वो बैठा है अपनी काबिलियत की वजह से, और पाकिस्तान की काबिलियत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की काबिलियत जानी जाती है। तो आपके जो सुनाक साहब हैं वो पहले से ही पाकिस्तानी है और उनके वालिदैन पाकिस्तानी थे। देखिए, पाकिस्तान जैसी कोई भी चीज आज से 100 साल पहले नहीं थी। जब वो लोग वहां गए हैं, सबके पिताजी हम ही हैं भाई। हिंदुस्तान ही है जहां से सब कुछ ये बना है। तो आप भी उसी मर्यादा में बात कीजिए। सुनाक साहब हमारे हैं और हम उनके हैं, आपका बीच में कुछ भी नहीं है। आप बिना मतलब ही बेगानी शादी में फारूक अब्दुल्ला दीवाने हुए। फारूक अब्दुल्ला साहब का तो नहीं जानते, लेकिन कश्मीर में भी आपने हमारी ये रायता फैला रखा है। अब वहां पे हम कश्मीर बोले कि कश्मीर बोले, अब आप ये भी बता दीजिए। देखिए, हम भारत का विकास फैलाते हैं, रायते फैलाने वाले दिल्ली में होते हैं, हम नहीं फैलाते हैं। आप अपना रायता संभालिए, और वो रायता कम से कम लंदन में न फैलाएं। आप अपनी सरकार के बारे में सोचिए, आपको वहां से निकाल दिया है। मैं अब भी आपको ऑफर देता हूं, क्योंकि आप महान खिलाड़ी रहे हैं। हमारी पार्टी में आ जाइए, हम वहां रावलपिंडी में चुनाव लड़के आपको कुछ ना कुछ बना देंगे जरूर। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये होते हैं सियासतदान, धर्म के बड़े पक्के होते हैं। मुद्दा कहीं से, किसी भी साइड से, किसी भी मुल्क का खोज कर ले आते हैं, फिर उस पर हो जाती है सियासत। और हर नेता ही चाहता है कि भाई बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। फिलहाल गंगा का रुख थोड़ा सा मुड़ा है, और रुपए और डॉलर वाली बहस के बीच अब रुपए के ऊपर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर पर बात आके रुक गई। अब रुपया उठेगा या नहीं ये तो नहीं पता, वोट मिलेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो जिन्होंने आइडिया दिया है लक्ष्मी गणेश वाला, हमारे साथ हैं जी। नमस्कार जी। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा है, मैं कभी भी अनसाइंटिफिक बात नहीं करता, पढ़ा लिखा आदमी हूं मैं। मैंने कहा है कि अगर रुपए के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी के चित्र होंगे तो रुपया ऊपर आ जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे कैसे आ जाएगा? जब भगवान के चित्र होते हैं हम उनको नीचे नहीं रखते, हमेशा ऊपर रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। नीचे कोई रखेगा ही नहीं इनको। लेकिन ये अनसाइंटिफिक लोगों को समझ में नहीं आता, मुझे पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर रुपए के ऊपर गांधी जी के पीछे लक्ष्मी और गणेश होना चाहिए। भाजपा वाले इसमें मेरा साथ दे, मैं उनको पूरा सपोर्ट करूंगा। आपका साथ हम कहाँ कहाँ दे भाई साहब। अभी तो आप कुछ दिन में अभी
आप जैसा पलटू आदमी तो हमने देखा नहीं। इतना तो बिहार में भी चाचा नहीं पलटे हैं जितना आप पलट जाते हैं। आज अभी आप कह रहे हैं कि हमारे जो है लक्ष्मी गणेश लगा दिया जाए। अरे पहले जाके यमुना जी की सफाई करिए। आप ही थे ना जो राम मंदिर में आपकी नानी कह रही थी कि हमारे भैया वो वहाँ पे राम नहीं रह सकते जहाँ पे मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो। अब वहाँ पे आप आदमी को फ्री भेज रहे हैं। अरे राम 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 राम। यमुना जी का पोल्यूशन नहीं देख रहे हैं। कल उठा के केमिकल, हजारों टन केमिकल डालने की तैयारी में थे। वो तो हम पहुंच गए। जब हम पहुंच गए तब आप लोग की टीम भाग खड़ी हुई। वो तो आपको लगता है ना केमिकल है, उसमें तो हम लोग डिटर्जेंट लेके आए हुए थे यमुना को साफ करने के लिए। उस सर्फ से धोई जाती यमुना तो यमुना मैं चमक आपको यहाँ पर रोकूंगी। मुझे ये बताइए कि ये चुनावों के समय में ही कभी आपको लक्ष्मी गणेश आ जाता है, कभी आपको लगता है कि बर्थडे के दिन जन्माष्टमी पर आपको श्री कृष्ण नजर आए थे। ये ऐसा क्यों होता है? आगे पीछे तो आप फ्री वाली रेवड़ियां बांटते हैं। फ्री में रेवड़ी कहाँ मिलती है मुझे समझ में नहीं आता। रोहतक में चले जाओ 200-200 रुपए का डिब्बा दे रहे हैं लोग। आप कह रहे हो फ्री में रेवड़ियां मिलती हैं फ्री में। अगर उस रेवड़ी को मैं फ्री में देता हूं तो जनता के लिए तो दे रहा हूं, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में दे रहा हूं। अब इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने दिल्ली में पहाड़ बना दिया है, पहाड़, कूड़े का पहाड़। मैं भी गया था उसके अंदर, मैंने देखा जाके कि काफी ऊंचा पहाड़ है। बस वो 250 फीट से ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 250 फीट से ऊंचा होगा तो फिर ऊपर से यमुना दिखने लग जाती है। फिर ये लोग यमुना मैया करते हैं। दिल्ली वालों को क्या लेना है इन चीजों से, उनको जो चाहिए वो मैं दे रहा हूं। अरे सर, दिल्ली वालों को ही तो लेना है। आप देखिए छठ पर आप, अब गुजरात में आप नोटों की बात करके आए हैं और यहाँ पर छठ आ गया तो यहाँ पर भी आपको लग रहा है कि धार्मिक मुद्दा है। बहती गंगा में हम भी बहती यमुना में हम भी हाथ धोएंगे। एक मिनट, हम बता रहे हैं नवजोत जी, एक पतला सा वीआईपी घाट बना देंगे, वहां पे वीआईपी लोग जाकर नहा लेंगे। अरे आम जनता का न सोचना है। आम जनता की नहीं सोचेगी तो आने वाले समय में अभी आप नोट ही छाप, अभी तो ये भी कह सकते हैं कि हमारी नोट छाप, हम नोट पे हमारी फोटो छापे, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ये नोट वाली पॉलिटिक्स से मनोज जी जरा बाहर निकलते हैं। छठ का त्योहार सब मना रहे हैं तो दिल्ली प्रदूषण की बात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि छठ तो साफ सफाई का पर्व है तो इसमें प्रदूषण कहां से है, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, हवा वाला नहीं, सियासी प्रदूषण की बात हो रही है जो दिन रात बढ़ता जा रहा है। सुना यह है कि जल्दी ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही पार्टियां हर रोज नए नए तरह के मुद्दे लेकर सामने आ रही हैं। तो फिलहाल शुरुआत पटाखों से हुई है तो कूड़े तक जा पहुंची। चलिए दोनों पार्टियों के नेताओं को एक बार फिर से बुलाते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पूछते हैं कि आखिर किसकी होगी इस बार जीत। देखिए दिल्ली की सारी जनता चीख चीख के कह रही है, मैं जहां भी जा रहा हूं इतना आशीर्वाद मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोग कह रहे हैं एक दिन आप देखना मैं तो दिल जीतने निकला हूं, ऐसा दिल जीत के दिखा दूंगा कि संबित पात्रा भी एक दिन मेरी पार्टी में आ जाएगा। चोरी छिपे मेरी तारीफ करता है पीछे से, ये मैंने कई बार सुना है तारीफ। अरे भाई साहब देखिए, ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। ये इस मुगालते में आप मत रहिएगा। मैं आपसे आज भी समझा दे रहा हूं, जितनी बात आप कहते हैं, बात कहने के बाद आप काट देते हैं। पहले आप मेरी बात तो पूरी नहीं हुई, ये लोग बीच में बोलने लगे। यही तो हो रहा है सारा, पता नहीं क्या लोग डिबेट कराते हो आप लोग, ये बीच में बोलने लगे। हम भी किसी पार्टी के नेता हैं, मेरी भी 2 राज्यों में सरकार है। संबित जी आप एक बार अपने दिल पे हाथ रखें, आप बताओ आप भी फ्री बिजली चाहते हो? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए, मुझे चाहिए विकास। और विकास के लिए आप कहां से पैसा लेके आएंगे? पैसा अगर लेके नहीं आएंगे और सब चीज फ्री में बांटेंगे, हर चीज के लिए तो आप दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो, और उसके बाद मोदी जी को आप इंगित करने लगते हैं कि मोदी जी आए और मोदी जी आपकी हर समस्या को सॉल्व करें। दिल्ली में कोई समस्या होती है केंद्र सरकार की वजह से हो रही है, ये ठीक बात नहीं है। और ये जो आपने रायता फैलाया है 2 राज्यों में फैल गया, पब्लिक आपको जान चुकी है। और आने वाले गुजरात और हिमाचल के चुनाव में समझ में नहीं आता, जब भी कोई बात होती है विकास की बात होती है, ये लोग कभी रायता ले आते हैं, कभी रेवड़ी ले आते हैं। भाई आप तो फैलाते हैं, रायता फैलाने के अलावा आपने किया क्या है? देश की जनता दारू सॉरी फूल भी चाहती है, देश की जनता वो नहीं दे रहे आप। और जो आप बांट रहे थे वो, उसका क्या हुआ? अभी ईडी की जांच चल रही है, रिपोर्ट आने दीजिए। दूध का दूध और दारू का दारू और पानी का पानी हो जाएगा। कुछ भी नहीं होने वाला, देश की सारी जनता देख रही है। मैंने तो एक के साथ एक इसलिए बंटवाई थी ताकि लोग दिवाली पर रॉकेट छोड़ सके उसके अंदर। हाँ, वो रॉकेट छोड़ते छोड़ते आप जो है गाजीपुर पहुंच गए और वहां पे 250 मीटर का पहाड़ बना दिया। बहुत अच्छे। मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं इनकी बातों में नहीं आना, ये लोग बड़े तेज लोग हैं। हम देखिए जनाब, जनता बहुत समझदार है, उसको पता है किसकी बातों में आना है और किसकी बातों में नहीं आना है।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कैप्टन बदल गए तो जरा नए कप्तान की बात कर लेते हैं। पूरे घर के बदल डालेंगे। दिवाली पर पूरा व्हाइट वॉश हो गया है और मैडम ने कहा है कि अब मेरे दिल को सुकून आया है, सुकून की सांसें तो अब आई हैं। आज मेरी दिवाली मनी है तो अब दिवाली हुई है, कल नहीं, ये लफ्ज मैं नहीं बोल सकती हूँ, इसका हक हमारे पास नहीं है क्योंकि वक्त किसने देखा है। खैर, सबका इस्तीफा हो चुका है, नए सिरे से नई टीम के साथ मैदान पर उतर चुके हैं कप्तान साहब। बात हम कांग्रेस पार्टी की कर रहे हैं। चलिए हम कप्तान साहब से ही पूछ लेते हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं कप्तान साहब, बताइए जरा। खड़गे जी हमारे साथ है। देखिए, हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम कांग्रेस का अध्यक्ष का जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। आशीर्वाद हमारी मैडम का हम पर है, बना हुआ है। मैं आगामी चुनावों के लिए अबली से हार की जिम्मेदारी लेता हूं। अरे ये क्या कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ प्रियंका जी भी मौजूद है। प्रियंका जी, आपने इनको हार के लिए क्या चुना है क्या? नहीं, ये बहुत दूरदृष्टा है और ये भविष्य देख भी सकते हैं। तो मैं अब जैसा कि ये कह रहे हैं तो इसलिए जो कहेंगे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और लेकिन फाइनल जो होगा वो मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगी। खड़गे जी, ये क्या कह रही हैं? मतलब कप्तान तो आप बन गए हैं, लेकिन डोर किधर है? वो तो कह रही है अभी भी मम्मी के पास है। कप्तान हम ही है, टीम की कोच मम्मी है। अच्छा, कप्तान और कोच में फर्क है? बहुत फर्क है। कप्तान बदलता है, कोच वही रहती है। और हमारी मम्मी को बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कोचिंग देने का। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कोचिंग दी है, अध्यक्ष को भी दी है, उपाध्यक्ष को भी दी है, महामंत्रियों को भी दी है। और जब तक हमारी सरकारें थीं, कोचिंग मम्मी ही करती थी। हमारी नेता भूल गए, हम अध्यक्ष हैं कांग्रेस। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये थी सियासत पर हमारी आज की चकल्लस। बुरा मत मानिएगा क्योंकि जनता की आवाज है। कोशिश हमारी सिर्फ यही है कि जनता के दिल की आवाज थोड़ी सी नेताओं तक पहुंचे और हमारी सियासत भी सुधर जाए। फिलहाल कुछ और मुद्दों के लिए चले कवि सम्मेलन का रुख करते हैं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। अर्ज किया है कि कभी करते थे सियासत बदलने का दावा, आज खुद बदले बदले नजर आते हैं। वाह। कहते थे आम आदमी का नुमाइंदा हूं जी, आज गणेश लक्ष्मी के भरोसे नजर आते हैं। अब जरा गौर फरमाइएगा, राजनीति का खेल बड़ा निराला है। जिसे नेता समझते रहे वो नालायक निकला। वोट लेकर जिसे करना था जनता का काम, वो तो भाई कॉमेडी शो का सितारा निकला। जी हाँ, हाल बिल्कुल यही हो रहा है। कोई नोट पर तस्वीर बदलवा रहा है तो कोई फिल्मों के पोस्टर पर बवाल कर दे रहा है। किसी के पास इतिहास या अपनी एक्सक्लूसिव खोजें हैं तो कोई महापुरुषों को लड़वा रहा है। नेताओं और उनकी नेतागिरी की आज हम पोल खोलेंगे और कवियों के अंदाज में होगा बेलगाम नेताओं पर हल्ला बोल। आज स्टूडियो में तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए हम स्वागत करते हैं। अमित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंकज अंगार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनामिका अंबर हमारे साथ है, बहुत स्वागत है अनामिका जी। और हमारे साथ है दीपक। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। तो ये बदले बदले सरकार नजर आ रहे हैं आजकल? बदले बदले सरकार नजर आते हैं, हो सकता है सरकारें भी बदल जाएं कई जगह। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। देखिए, 2 राज्यों में तो चुनाव हो रहे हैं लेकिन सर्कस पूरा चल रहा है। सर्कस, चुनाव एक सर्कस ही है। आप देख रहे हैं पीछे हाथी चढ़ा हुआ है गेंद पर। चलिए शुरुआत करते हैं अनामिका जी से। तो अनामिका जी क्या समझाएंगी, क्या है ये पॉलिटिकल सर्कस? बिल्कुल, देखिए हमने बहुत सारे सर्कस अलग अलग तरह के देखे हैं, लेकिन जिस सर्कस में सबसे ज्यादा मजा आता है आप भी जानते हैं, इसीलिए तो आप भी हमसे जुड़े हुए हैं। आज भी इस सर्कस को गाने के लिए हम तैयार हैं और 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ। जैसे आपने कहा कि ये सब किस लिए है, किस लिए है, वो कारण बताती हूँ, सुनिएगा। कि राजनीति की इस चौसर पर
गोट बदल कर वोट मिलेंगे। क्या बात है। राजनीति की इस चौसर पर गोट बदल कर वोट मिलेंगे। नया दौर है अब सदरी से कोट बदल कर वोट मिलेंगे। क्या बात है। नोट के बदले वोट जुटाने वाले भी ये समझ गए। नोट के बदले वोट जुटाने वाले ये भी समझ गए। नया दौर है अब तो हमको नोट बदल कर वोट मिले। क्या बात है, क्या बात है। अब तो हमको वोट बदल कर नोट। अच्छा, ये सब कुछ जो बदलता है उसमें क्या नहीं बदलता है वो सुनिएगा। मुझे पता है कि अभी थोड़ी देर में वो प्रकट भी हो सकते हैं और उन्हें बुरा भी लग सकता है, लेकिन फिर भी बताती हूँ कि फन की जद में जो आ जाए पूरा उसे निगलती है। क्या बात है। फन की जद में जो आ जाए पूरा उसे निगलती है। भोली भाली सूरत जब जब छलिया बनकर छलती है। यूं तो कट्टर है पर वोट के खातिर नोट बदल देंगे। यूं तो कट्टर है पर वोट के खातिर नोट बदल देंगे। इनकी रंग बदलने वाली फितरत नहीं बदलती है। इनकी रंग बदलने वाली फितरत नहीं बदलती है। और एक बात कहती हूँ, फिर मैं आप सबको एक पैरोडी से जोड़ूंगी। उससे पहले कहती हूँ, जैसे जैसे होता क्या है, क्यों ये बदलाव का ख्याल दिमाग में आता है। अभी आप देख रहे होंगे नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, सबको पता है। तब हुआ क्या है कि कूड़े से ऊंची होनी है या फिर चाहत गिरनी है। बताइए, कूड़े से ऊंची होनी है या फिर चाहत गिरनी है। या यमुना के झाग बीच में फंसी नाव अब तिरनी है। नोट पे लक्ष्मी भाव है या दाव समय ये बतला दे। नोट पे लक्ष्मी भाव है या दाव समय बतला देगा। अब के झाड़ू चलनी है या अब के झाड़ू फिरनी है। अब के झाड़ू चलनी है या अब के झाड़ू फिरनी है। अब के झाड़ू फिरनी है। अनामिका जी, अभी मैं आपको रोकती हूँ। देखिए, आप जिन पर इतने आरोप लगा रहे हैं ना, वो आम आदमी है। वो नेता नहीं है, वो बिल्कुल आम आदमी और जनता की बात करते हैं। और उनको ये ख्याल तब आया जब वो पूजा कर रहे थे लक्ष्मी गणेश की। तभी तो मेरी नानी कहा करती थी कि बेटा जब भी कभी राजा बन जाना तो हमेशा अपने इष्ट देवों का ध्यान रखना। हाँ। अब अगर मुझे 7 साल के बाद ही सही अगर याद आ गया तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। ये तो प्रॉब्लम। मैं तो दिल जीतना जानता हूँ। मैं तो एक दिन आपका भी दिल जीतूंगा। मुझे ऐसे गा गा के कविताएं सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो जहाँ चला जाता हूँ लोग कहते हैं दिल जीतने वाला आ गया। मैं एक बात करूं। इस समय जनता आपके दिल को, जिनका दिल आप जीतने जा रहे हैं, वो क्या कह रही है, सुनाऊं? मैंने लोगों का बिल जीत रखा है। आप दिल जीतने की बात सुनिएगा कि सोचो जरा सोचो ये कैसे किया है। सोचो जरा सोचो ये कैसे किया है। कोई तो वजह है जो ये रिस्क लिया है। कैसा ये सुझाव दिया है सर जी ने, कैसा ये सुझाव दिया है। सुनिएगा कि लक्ष्मी गणेश की पूजा में सच बोलो क्या भाव चुना। नोट के बदले वोट मिले, लगता तो है चुनाव चुना। हर बार की तरह अभी फिर एक दाव चुना। कुछ उधड़ा है जिसको सिया है, कुछ उधड़ा है जिसको सिया है। कोई तो वजह है जो ये रिस्क लिया है। कैसा ये सुझाव दिया है सर जी ने, कैसा ये सुझाव दिया है। और आप एक बार शक्ल देखिए, एक बार शक्ल देखिए, कितने गम में है, कितने दुखी हैं। अभी कह रहे थे थोड़े दिन पहले कि आपके बेटे को लोग गालियां दे रहे हैं। क्या करते हैं ये? पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। ये गाली देने वाला काम करते हैं, इसलिए गाली दिया जाता है। हम बता रहे हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं। अब देखो ये भी मिल गए उनके साथ।
हम जान आप रहे भी हैं मिल जाइए, ये हमें कोई क्या फर्क नहीं करते पड़ता, आप भी मिल यमुना जाइए। कोई नहीं देख रहा है, वहाँ पे जहर घोल रखे हैं ये। ओहो, ये नमूना सामने बैठा है, आप कह रहे हो यमुना नहीं देख रहे आप। नमूना, अब यही नमूना आपका निमोना बनाएगा पूर्वांचल में। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा। मैं तो मोना हूं, मुझे कुछ नहीं पता। भाई भाई, आम आदमी पार्टी, आम आदमी को भी सुन लो, सुनिएगा कि सबको गलत ठहराया है अपनी राग में सरगम में, सबको गलत ठहराया है अपनी राग में सरगम में, गुजराती मेंढक बनकर निकले हो इस मौसम में, ट्रिक जान गए हो दूसरी अब धरने लगे थमने, रायता समेटा और खुद पी लिया है, रायता समेटा और खुद पी लिया है, कोई तो वजह है जो ये रिस्क लिया है, सर जी ने सुझाव दिया है, हाँ सर जी ने सुझाव दिया है। मैंने सुझाव इसलिए दिया है क्योंकि गांधी जी नोटों के ऊपर बिना डंडे के बैठे हुए हैं, कोई डरता नहीं है उनसे। और ये लोग कह रहे हैं कि सुझाव दिया है, सुझाव दिया है। अरे मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, 2 राज्यों में मेरी सरकार है, मैंने सुझाव नहीं दिया है, मैंने इन लोगों का मुंह सुझा दिया है। ओहो, अब देखिए आप लोग जो है ना सरजी के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ सरजी और बड़े वाले सरजी हैं, हमारे यहाँ और भी एक पार्टी है, नया नया कैप्टन मिला है। तो कैप्टन बदला है, क्या टीम बदलेगी, क्या हालात बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता है कि बदलेगी, हाँ, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। आपके ये नहीं लगने पे ना प्रियंका जी ऑफेंड हो जाती हैं, बैठिए यहीं पे। हाँ, ना देखिए, मैं बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि कैप्टन बदला है तो टीम नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कैप्टन बदला है, टीम वही है। अच्छा, और जब टीम वही है तो हालात नहीं बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूँ केवल टॉपिक बदल गया है, हाँ। किससे की है थीम वही। वाह, केवल टॉपिक बदल गया है, किससे की है थीम वही। नया मदरसा है पंजे का पर उसकी तालीम वही। अच्छा, नया मदरसा है पंजे का वाह। पर उसकी तालीम वही। और एक चेहरे के परिवर्तन से परिणाम बदलना मुश्किल है। एक चेहरे के परिवर्तन से परिणाम बदलना मुश्किल है। भले कैप्टन बदल गया हो मगर अभी है टीम वही। हाँ, वाह, भले कैप्टन बदल गया हो मगर अभी है टीम वही। और इस टीम में भी एक और नया पैच और देखिए आप कि पंजे वाले मोमोजों की चिली सॉस है राहुल जी। अच्छा, पंजे वाले मोमोजों की चिली सॉस है राहुल जी। मोमोज की चिली सॉस। यार बनते जज्बातों में भरा जोश है राहुल जी। और भले किसी को कुर्सी देकर आप पदों पर बिठला दो, भले किसी को कुर्सी देकर आप पदों पर बिठला दो, पर सबको है ज्ञात आपके सुपर बॉस है राहुल जी। पर सबको है ज्ञात आपके, तो उस पार्टी के हालात ना। एक मिनट, सुपर बॉस कौन है? मम्मी। भैया मम्मी का जवाब नहीं है। नहीं तो मेरी मम्मी के बिना इस पार्टी में पत्ता भी नहीं हिलता। हमने कितने साल सरकार चलाई, मम्मी कहीं नजर आई? तो हमें रिमोट का किस तरह से रिमोट का उपयोग करना है ये हमें अच्छी तरह से तो आता है। रिमोट भी तो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में मम्मी। देखिए भैया, ये सारे देश ने देखा है, ये जो चुनाव हुआ है इस चुनाव में कांग्रेस जीती है भैया। कांग्रेस जीती है। हाँ। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग हार गए हैं। हाँ, हम कभी हारते नहीं है भैया। खड़गे जी के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। अच्छा अच्छा टाटा भैया, बाय गए भैया। अब आएगा मजा, अब आएगा। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब 2 राज्यों में चुनाव हो रहा है, हर कोई अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि नोट पर लक्ष्मी गणेश लगा दो, किसी ने नया कैप्टन चुन लिया है, टीम पूरी बदली जा रही है। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल सर्कस में तुरुप का इक्का कौन बनेगा?
देखिए, आप हर चीज में मोदी जी को लाना ये ठीक बात नहीं है। हम लोग मर गए हैं क्या? नहीं नहीं, आप हम लोग यमुना हैं में ना। हैं। अरे जब इतना सिपाही जब लेके आपका पिस्तौल खड़ा हुआ है, लाठी डंडा, तो फिर आप हर चीज में मोदी जी तक तो पहले हमसे तो निपट लीजिए, पहले हमसे निपट लीजिए। इन लोगों ने कहा है कि इसके बूते मांगेंगे, उसके। एक बार आप कूड़े के पहाड़ पे जाओ, फिर आप सब जूते मांगेंगे। इतना कचरा इन लोगों ने कर रखा है पूरी दिल्ली का। ये क्या कर रखा है आप लोगों ने? ये उसके अंदर बोतल छुपा रखी है। अच्छा, वो बोतल तो हमने दी थी रॉकेट जलाने के लिए। आप कूड़ा घर में फेंक के आ गए सारी की सारी। उसमें क्या पता कूड़ा जलाना हो। कि कोई रंग ओढ़े, कोई चेहरा पहने, सियासत बेचारी बेचारी रहेगी। हमें चाहे जितने फसादों में झोंके, हमारी मोहब्बत ही भारी रहेगी। ये नफरत की काली अंधेरी है दुनिया, मोहब्बत का लश्कर हम लेकर चले हैं। जमीन पर हुकूमत रहे चाहे जिसकी, दिलों पर हुकूमत हमारी रहेगी। जमीन पर हुकूमत रहे चाहे जिसकी। चुनाव होता है ना, तो बड़े सारे वायदे किए जाते हैं। अब ये तो अलग बात है कि ठीक है, नोट पर आप लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दीजिए, कैप्टन बदल गया, लेकिन हर पार्टी की कोशिश ये होती है कि हम किस तरीके से वोटर को लुभाएं, हम ऐसा क्या करें। तो ऐसे दौर में पॉलिटिकल सेल भी बड़ी लगती है। मतलब सेल वाले फंडे आजकल हिमाचल और गुजरात में बहुत आपको नजर आ रहे होंगे, और इस सेल में बहुत कुछ फ्री में भी बांटा जाता है। क्यों अनामिका जी? बिल्कुल, इस सेल में बहुत कुछ फ्री भी हो जाता है। और लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगी कि ये सेल के पीछे आखिर करते क्या है, वही मैं आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा कि धार लहू की बहने लगती, दामन नम हो जाते हैं। धार लहू की बहने लगती, दामन नम हो जाते हैं। अपने गंगा जमुनी रिश्ते थोड़े कम हो जाते हैं। राजनीति जब फुर्सत में हो, खेल खेलने लगती है। जैसे आप सेल कह रहे हैं वही, कि राजनीति जब फुर्सत में हो, खेल खेलने लगती है। और सियासी शतरंजों के प्यादे हम हो जाते हैं। और सियासी शतरंजों के प्यादे हम हो जाते हैं, प्यादे हम हो जाते हैं। तब मैं इनसे एक बात जरूर कहती हूँ कि जो वाकई मुद्दे हैं, हमें चाहिए कुछ है और आप सेल किसी और बात की लगाते हैं। हमें जो वाकई चाहिए वो आप नहीं देते और कुछ और आप फ्री में देते हैं, जो फ्री के चक्कर में भी बड़ा फ्री हो जाता है। तो इतना फ्री हो जाना भी बेकार है। फ्री हैंड हो जाते हैं हम, फ्री हैंड हो जाते हैं। इस चक्कर में ऐसा ना हो कि समझदार जनता आपको राज्य से ही फ्री कर दे। तब कहती हूँ, सूखे खेत रहे ना सूखे, बादल बन बरसात करो। फ्री में कुछ नहीं चाहिए। कहती हूँ कि सूखे खेत रहे ना सूखे, बादल बन बरसात करो। बादल बन बरसात करो, मावस के अंधियारे निगलो, अब पूनम की रात करो। मावस के अंधियारे निगलो, अब पूनम की रात करो। गाली गच्चे जुमले झांसे, भाषण सारे रस बतरस। गाली गच्चे जुमले झांसे, भाषण नारे रस बतरस। ये सारी नौटंकी छोड़ो, अब मुद्दे की बात करो। ये सारी नौटंकी छोड़ो, अब मुद्दे की बात करो। इसका एक ही तरीका है कि भारत के सभी राज्यों को गुजरात करो। तो हम जरा मुद्दों पर आ जाते हैं, और मुद्दे पर आने से पहले केवल ये 4 पंक्तियां कहती हूँ जो कि लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और आज मैंने पहले भी कई बार कहा है और एक बार फिर इस बात को दोहराती हूँ और आगे भी दोहराती रहूंगी कि जीएनटी से हम आप तक जो पहुंचाते हैं कविताओं के माध्यम से, वो केवल आपके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए नहीं, बल्कि दिलों में भी मुस्कान लाने के लिए होता है। तब दिल में मुस्कान लाने के लिए 4 पंक्तियां कहती हैं कि नाखूनों से बदन छील दे, वो खुजली मत बन जाना। नाखूनों से बदन छील दे, वो खुजली मत बन जाना। उठे दूसरों पर जो हरदम, वो उंगली मत बन जाना। उठे दूसरों पर जो हरदम, वो उंगली मत बन जाना। ये हाथ सियासत का है अंबर, हद से ज्यादा जहरीला। ये हाथ सियासत का है अंबर, हद से ज्यादा जहरीला।
इसीलिए इन हाथों की तुम कठपुतली मत बन जाना, इसीलिए इन हाथों की तुम कठपुतली मत देखिए, बन आपने जाना। हाथ बोलते हुए इधर इशारा किया, हमारा हाथ नहीं, हमारा कमल है। कमल है, ये भी देखिए। ये हाथ जहरीला हमारा नहीं है, उधर है आप उधर जहरीला। इशारा कीजिए। चलिए, तो ये हाथ बहुत है जहरीला। आखिर इस देश में कोई भी हाथ को याद कर रहा है तो हमें ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। क्या नहीं तो इससे पहले हमको ये रवेद, मेरा मतलब है खेद होता था खेद होता था कि हमारी पार्टी को आप लोग सफाया करने में लगे हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाथ तो ठीक है, हाँ। लेकिन मैं पूछती हूँ कि हाथी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि हिमाचल से हाथी भी लड़ने को सोच रहे हैं। हाँ, देखिए ना पीछे, हाथ से हिमाचल सर्कस में बड़े सारे हाथी हैं। हाँ, और लेकिन किसी हाथी पे कमल है, किसी पे झाड़ू है, किसी पे हाथी पे हाथ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये गुड न्यूज टुडे वाले भी अब राजनीति करने लगे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे हाथी पे ये कमल खिला देंगे। आप अगर पीछे देख रहे होंगे तो पूरा का पूरा हाथी कमल बनकर निकल गया है और केवल अब हम बाकी बातें अगली बार बताएंगे आपको। देखिए नवजोत जी, आप एक बात को जरा संज्ञान में लीजिए। ये जो चुनाव हिमाचल का है, इसमें सब कुछ ह से ही है। ह से हाथ होता है, ह से ही हिमाचल है, ह से ही हाथी है, और ह से हाथ भी है, और ह से हम। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या अच्छा, बात है। इन्हें भी जैसे जैसे राज्य होते हैं, हाँ, वैसे वैसे मुद्दे भी याद आ जाते हैं। अच्छा, हिमाचल में कोई और मुद्दा और गुजरात में जाके तो मुद्दा बदल जाएगा। बिल्कुल बदलेगा, और दिल्ली का तो मुद्दा अलग ही है। हाँ, और दिल्ली में उत्तर तो बड़े प्रदेश, सारे हैं ना, बहुत सारे मुद्दे हैं। दिल्ली में झाग भी बहुत है तो मुद्दे भी बहुत है, और फिर तो अब मुद्दों का ढेर भी लगा हुआ है जी। जैसे जैसे इलेक्शन पास चले आते हैं, बहुत अच्छे। वैसे वैसे सारे मुद्दे हो जाते हैं। सबको पता है किस पर कितना खर्च यार होता है। अब तालियों से साथ दीजिएगा, मैं प्रारंभ करती हूँ कि जैसे जैसे इलेक्शन पास चले आते हैं, वैसे वैसे सारे मुद्दे आ जाते हैं। सबको पता है किस पर कितना खर्च यार होता है। बस चुनावों के लिए ये प्यार होता है, बस चुनावों के लिए ये प्यार होता है। सुनिएगा, पर्वत वाला मुद्दा भूल गए, बड़ा किया है कितना राई को। क्या बात है। पर्वत वाला मुद्दा भूल गए, बड़ा किया है कितना राई को। नहीं संभाले जाते ताऊ जी, दोष दिया जाता है ताई को। नहीं संभाले जाते ताऊ जी, दोष दिया जाता है ताई को। कि जागना जब होता है तब तो सो जाते हैं, जागना जब होता है तब तो सो जाते हैं। ढूंढो बाद चुनावों के ऐसे खो जाते हैं, जैसे गधे के सर से सींग बस फरार होता है। बस चुनावों के लिए ये प्यार होता है, बस चुनावों के लिए ये प्यार होता है। तो
चलते चलते एक बात कहती हूँ, ऐसा नहीं है नेताजी शब्द जब लगा होगा तो बहुत सम्मानित लगा होगा। एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। क्या होना चाहिए, किसकी कामना हम अब तक भी करते हुए बैठे हैं, और नो डाउट कोई ना कोई जरूर होगा हम में से ऐसा जो ऐसा होगा कि अदाकारी नहीं करते, रियाकारी नहीं करते, अदाकारी नहीं करते, रियाकारी नहीं करते, भरोसा तोड़ कर लोगों का अय्यारी नहीं करते, भरोसा तोड़ कर लोगों का अय्यारी नहीं करते। उठाया है उठाएंगे सदा सर गर्व से अपना, उठाया है उठाएंगे सदा सर गर्व से अपना, जो सच की राह चलते हैं वो गद्दारी नहीं करते, चलते हैं वो गद्दारी नहीं करते। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि नेताओं की चाल बदले, उनका मिजाज बदले और हिंदुस्तान का हाल बदले। कवि सम्मेलन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।